हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है आपका 6 और चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 है जिसका नाम ट्रेंगल है और इसका हम लोग पार्ट आपका सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और 1 to जो 5 है मैंने आपका ऑलरेडी आपका पार्ट 1 में मैंने अपलोड कर चुका है, तो आप लोग जाकर आपका इस चैप्टर का सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं 1 to 5 का। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 से। तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बुक सामने रखें ताकि आप लोग को सोल्यूशन और थोड़ा सा बेटर से समझ में आए। ऐसे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक आपका डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद जो कंडीशन है उसको लिखते हैं। तो डायग्राम को अगर आप देखोगे तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो इस तरह से है कि एक ट्रेंगल दिया गया है आपका। ठीक है बेटा, एक ट्रेंगल आपका दिया गया है और ट्रेंगल आपका है पी क्यू आर। तो सबसे पहले ट्रेंगल को बना लेते हैं पी क्यू आर को। एक ट्रेंगल है आपका पी और एक क्यू और ये बेटा आर है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि तीनों वर्टिक्स से कनेक्टेड आपका तीन जो साइड दिया है आपका इस तरह से, और यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ये ओ है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और ट्रेंगल है आपका यहाँ से और यहाँ से और बेटा यहाँ से ये। ठीक है, इसका नेम यहाँ पे दिया है ए बी सी। ये बेटा ये है, ये आपका बी है और ये बेटा आपका यहाँ पर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी सी है यहाँ पे जो दिया है आपका आर पॉइंट्स ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली सच दैट। यहाँ पे बेटा यहाँ जो कंडीशन दिया है आपका, ये जो चीज़ दिया है गिवन में लिख देता हूँ कि ए बी ये पैरेलल है बेटा आपका पी क्यू का। ठीक है, और यहाँ पे ए सी जो पैरेलल है ये है पी आर का। तो हम लोग को बेटा इस कंडीशन को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि जो बी सी है ये पैरेलल होगा क्यू आर का। ये हम लोग को कंडीशन बेटा प्रूफ करना है कि जो बी सी होगा पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग मूव करते हैं आपका। आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखना इसमें। तो बेटा सबसे पहले दिया है कि जो ए बी है ये पैरेलल आपका ये गिवन कंडीशन है। ए बी पैरेलल किसका है, पी क्यू का। यानी जो ए बी है ये भी पैरेलल किसका है, पी क्यू का। इसका साइड का लेंथ है, ये आपका पैरेलल इस वाले साइड का है। तो जब अगर ट्रेंगल में क्या जानते हैं कि अगर एक साइड अगर दूसरे का पैरेलल हो तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू ओ बी अपॉन क्यू बी। तो लिखो आपका, यानी क्या हो जाएगा आपका ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरी से ये आपका इक्वेशन 1 होगा। सेकंड आपका बेटा दिया है कि जो ए सी है ये पैरेलल किसका है, पी आर का। ए सी बेटा पैरेलल किसका है, पी आर का। तो इस केस में क्या होगा कि साइड का रेशियो बेटा देखो ए सी जो है ये पैरेलल है पी आर का। तो इसमें भी आपका वही कंडीशन लागू होगा जो ऊपर हुआ है। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या होगा ओ सी अपॉन सी आर। ये आपका इक्वेशन क्या होगा बेटा आपका सेकेंड होगा। तो दोनों इक्वेशन से अगर कंपेयर कर दो यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू क्या होगा ओ सी अपॉन सी आर। इन दोनों को इक्वेट किए तो एक कंडीशन आया। तो इस केस में अगर क्या हो जाएगा कि अगर दो यहाँ पे अगर साइड रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो इस केस में हो जाएगा जो बी सी ये पैरेलल किसका हो जाएगा आपका क्यू आर का। यानी ये जो बी सी है पैरेलल ऑटोमेटिक किसका होगा क्यू आर का। ठीक है, यही हम लोग को क्या प्रूफ करना था, यही कंडीशन को हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो ये 6 का सोल्यूशन है। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक है तो आप लोग सामने रखें। 7 नंबर में बेटा क्या कहता है
कि यूजिंग BPT प्रूफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रेंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट एट थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहता है कि इसमें क्या है कि एक ट्रेंगल ABC है, पहले डायग्राम बना लो। ये ट्रेंगल बेटा यहाँ पे एक ट्रेंगल आपका ABC एक ट्रेंगल है। ठीक है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है आपका, ये कर रहा है D और E पे, और ये लाइन आपका, ये लाइन मान लो L है। ठीक है, अब यहाँ पे जो D है ट्रेंगल ABC में, जो पॉइंट D है आपका मिड पॉइंट ऑफ साइड AB है, मतलब ये जो है आपका AB का मिड पॉइंट है, यानी लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट, ये दिया है मिड पॉइंट ऑफ AB का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा यही हो गया कि AD अपॉन DB, मतलब इसका साइड रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चूँकि ये मिड पॉइंट है तो जितना इसका साइड का लेंथ होगा उतना ही इसका साइड का लेंथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ ए लाइन L, ये जो लाइन मैंने बनाया है, ड्रॉ ए लाइन L, ए लाइन एंड पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, इसी के जो लाइन L है BC के क्या है आपका पैरेलल है। ठीक है, और AC पे मीट कहाँ करता है, BC थ्रू D, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, थ्रू D मीटिंग एट AC, मतलब AC साइड पे E पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है। तो बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ थ्योरी से क्या जानते हैं, तो फ्रॉम थ्योरम, हम लोग थ्योरम से जानते हैं आपका कि एक साइड अगर दूसरे का पैरेलल हो तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E अपॉन बेटा EC हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखो 1 निकाल के रखे हैं, इसको अगर इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, AE अपॉन EC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं कि जो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा EC। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स E इज मिड पॉइंट, E क्या है आपका मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी जो E है आपका साइड जो AC है इसका क्या है आपका ये मिड पॉइंट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग को यही प्रूफ करना था कि प्रूफ करना है कि AC का साइड लेंथ मतलब जो थर्ड है उसका ये डिवाइड करेगा। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी इशू है तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे तो इसमें भी देखो बेटा आपका सेमी कंसेप्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है, सबसे बड़ा डायग्राम बनाओ, बुक है तो आपके पास सामने रखो। प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो सेम है कंसेप्ट आपका, क्या कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि कोई ना अगर लाइन अगर पैरेलल किसी साइड का तो थर्ड साइड का भी क्या होगा पैरेलल होगा, यानी A B और C में है इसमें, और एक आपका साइड आपका मान लो यहाँ पे DE है। ठीक है, तो गिवन फिगर में जो ट्रायंगल आपका जो ABC है, ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ जो पॉइंट D एंड E ये आर मिड पॉइंट है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AB एंड AC। AB और AC का क्या है आपका ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि साइड का जो रेशियो यानी AD अपॉन DB ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा।
उसी तरह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि ए ई अपॉन जो ई सी होगा ये भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड 1 1 के इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा आपका ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में क्या होगा कि दोनों आपका साइड पैरेलल हो जाएगा, जो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ही पैरेलल कंडीशन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी पैरेलल किसका हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक आपका इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बुक से देखो, फिर मैं ट्राई करूँगा इसको सोल्यूशन समझाने में। फिर भी अगर इशू है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 8 है, आप लोग बुक से देखो। अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करो बेटा, तो इसमें क्या दिया है कि एक ABCD आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ABCD बेटा अगर ट्रेपीजियम है तो सबसे पहले ट्रेपीजियम का डायग्राम बनाओ। ये आपका ट्रेपीजियम है, इस तरह से है, इस तरह से, और आपका ये इस तरह से। ये आपका A है, ये B है, ये आपका C है और ये D है। ये ट्रेपीजियम है और इसके दो आपका यहाँ पे डायगोनल है। ये आपका एक AC है और एक आपका DB है। ये आपका पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक लाइन आपका जो पैरेलल है इसके साइड के, ये है आपका यहाँ पे, ये है आपका इस तरफ E और ये आपका F, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD ट्रेपीजियम है, तो यहाँ पे दिया है कि AB और DC आपका पैरेलल है, मतलब AB और DC पैरेलल है, AB पैरेलल आपका DC। ये आपका बेटा क्या है, आपका गिवन है, ठीक है। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सो दैट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को ये बेटा प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू क्या होता है CO अपॉन DO, मतलब ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि ABCD बना दिए हैं, इसमें क्या है देखा है कि अब इसका प्रूफ देखो कि जो EF है वो पैरेलल किसका है बेटा, आपका CD का, और CD पैरेलल है आपका AB का। कंडीशन तो ही बन रहा है ना। EF पैरेलल किसका है, CD का। ये लाइन इसका ही पैरेलल है और ये लाइन आपका इसका ही पैरेलल है। देखा जाए ये लाइन CD का ही पैरेलल है, EF आपका AB का ही पैरेलल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल कंडीशन में साइड का रेशियो बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी AE अपॉन ED इक्वल टू लिख सकते हैं आपका AO अपॉन OC, ठीक है। और इन ट्रेंगल अगर बात करें बेटा ABD में बात करें कि तो जो OE है वो पैरेलल बेटा किसका है, AB का। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा कि DE DE अपॉन आपका EA इक्वल टू क्या हो जाएगा DO अपॉन OB। तो यहाँ से कर सकते हैं कंडीशन आपका कि AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, ये आपका क्या होगा OB अपॉन OD, ठीक है। इस वाले बेटा की इक्वेशन 1 मान लो, तो इस वाले क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ABD ट्रायंगल देख लो, AB और D ट्रायंगल में जो पैरेलल साइड है आपका उसके मैंने यहाँ पर इक्वेट कर दिया और सेम आपका साइड का रेशियो इक्वल कर दिया। अब देखा जाए कि इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं, आपका वी गेट कि AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD
यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ डी। तो हम लोग यही प्रूफ करना था। मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हेल्प से आप क्या कर दिए, इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर वो अगर इशू है सॉल्यूशन रिलेटेड तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, अब बेटा एक्सरसाइज जो 6.2 है इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया है आपका कि क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ सच ए दैट, मतलब क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से दिया है। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम बेटा दे दो आपका ABCD। अब ये दोनों जो डायगोनल है इस तरह से है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये इस तरह से है, और ये आपका जो ई है और ये आपका एफ है। ठीक है, ये आपका बेटा गिवन है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि और ये प्रूफ करना है, और इसमें प्रूफ करना है कि ये आपका ट्रेपीजियम होगा ABCD, और इसमें कंडीशन दिया है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये भी कंडीशन हम लोग को दिया है। तो ABCD आपका ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि जो EF है ये बेटा EF पैरेलल टू कौन सा है बेटा आपका AB है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी AO अपॉन BO इक्वल टू क्या हो जाएगा CO अपॉन DO। AO अपॉन सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ बेटा ये हो जाएगा ना कि AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब ट्रेंगल बात करते हैं बेटा आपका DAB में। किस ट्रेंगल बात करते हैं DAB में, जो EO है ये पैरेलल टू किसका है बेटा AB का। कंस्ट्रक्शन अगर देख लो, ये आपका किससे हम लोग बता रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन से, कि जो EO है EO ये पैरेलल किसका है AB का है। ये साइड जो है इस साइड का पैरेलल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रोपोर्शन थ्योरी से कि जो DE अपॉन क्या होगा EA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका DO अपॉन OB। ठीक है, यानी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, इसको आप सेकंड बोल दो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बेटा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ कि AO अपॉन OC इक्वल टू क्या हुआ AE अपॉन ED, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया आपका इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ से कह सकते हैं कि OE जो पैरेलल है वो आपका किसका है, आपका CD का। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम से, आपका प्रोपोर्शन थ्योरम से। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बट वी हैव, हम लोग का क्या है बेटा यहाँ पे कि जो AB है वो पैरेलल किसका है, OE का है। ध्यान से देखो, AB जो पैरेलल है आपका OE का है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो AB है ये आपका पैरेलल किसका हो जाएगा, आपका CD का। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर सब कंडीशन को अगर क्या करो, अगर यहाँ पे कंबाइन करो तो हेंस, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD
जो क्वाड्रिलेटरल जो आपका ABCD है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्या है आपका? ट्रेपीजियम। ये आपका ABCD क्या है आपका बेटा? ट्रेपीजियम है। ये सिंपल सा आप लोगों को प्रूफ हो गया। ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका जो ABCD जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ट्रेपीजियम था। यही हम लोग को क्या करना था बेटा? आपका प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग को जो एक्सरसाइज जो 6.2 है, ये आपका यहाँ पर क्या हुआ? आपका फिनिश हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।